नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत करता हूं आज के एपिसोड या और आपके अपने इस चैनल पे जो कि है मानव जीवन, धर्म, विज्ञान और नैतिकता। इसमें जो आज का टॉपिक है वो है साइबर सिक्योरिटी। अब सिक्योरिटी हम जानते हैं किसको कहते हैं, जो हमारे रक्षा करने की, जो हमारी रक्षण करने की प्रणाली है, जो हम अप्लाई करते हैं किसी चीज़ से बचने के लिए, वो होती है सिक्योरिटी। और साइबर जो कंप्यूटर से रिलेटेड जो हम डेटा रखते हैं, जो हमारी इन्फॉर्मेशन है, इधर वो फाइनेंशियल हो या पर्सनल हो, वो सभी जो इन्फॉर्मेशन है वो साइबर फॉर्म में रहती है, अर्थात हमारे कंप्यूटर में सुरक्षित रहती है। तो उसकी जो सुरक्षा करे वो है साइबर सिक्योरिटी। अब ये क्या है, साइबर सिक्योरिटी क्या है? ये साइबर सिक्योरिटी है जो हमारे देश में हमारे द्वारा जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे अपने पर्सनल सिस्टम में रखी जाती है, अथवा जो हमारे देश में अनेक प्रकार के आविष्कार हो रहे हैं, जो हमारे युद्ध से, हमारी सेना से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, सूचनाएं हैं, वो कंप्यूटर में, हार्ड डिस्क में, एक्सटर्नल ड्राइव में, पेन ड्राइव्स वगैरह में रखी जाती हैं। ठीक है। और इसमें कोई इन्फॉर्मेशन, कोई मिसलीड, कोई किसी शत्रु पक्ष के हाथ में न चली जाए, कोई वायरस या किसी चीज़ का अटैक न हो जाए। इन सब अटैक से बचने के लिए साइबर सिक्योरिटी की आवश्यकता होती है, जिसपे हम कुछ पॉइंट्स पे हम इस एपिसोड में, इस चैनल के इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे। तो अब ये इम्पॉर्टेंट क्या है, ये क्यों ज़रूरी है? इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि प्रोटेक्शन ऑफ कॉन्फिडेंशियल डेटा, जो हमारे पास जो भी डेटा है, जो हमारे पास कॉन्फिडेंशियल डेटा है, जैसे फाइनेंशियल डेटा है, हमारे बैंक का डिटेल है, ठीक है, हमारे परिवार के किसी मेंबर का बैंकिंग का डिटेल है, या हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, हमारी एज के रिगार्डिंग, हमारी डेट ऑफ बर्थ, हमारा जो जेंडर है, या कोई भी इन्फॉर्मेशन जो हमारी पर्सनल, हमारे फैमिली में कौन कौन है, उसकी जो भी इन्फॉर्मेशन है, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन एज वेल एज आवर पर्सनल इन्फॉर्मेशन, वो सभी इन्फॉर्मेशन का प्रोटेक्शन करना। दूसरा है कंप्लायंस ऑफ रेगुलेशन। ये जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं या जो देश की संस्थाएं होती हैं, उनके कोई भी कार्य करने का एक प्रॉपर कंप्लायंस होता है कि किस चीज़ को किस तरीके से किया जाए। वो सभी कंप्लायंस और वो सभी रेगुलेशंस, ठीक है, वो एक दस्तावेज के रूप में, या हम अब की डेट में ये कहें कि अब हम फाइलिंग तो हम करते नहीं हैं, अब जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी कंप्लायंस है, वो सभी डिजिटल फॉर्म में सिस्टम में सेव होती हैं, सर्वर्स पे होते हैं। तो उनकी जो सुरक्षा है वो हो जाती है कंप्लायंस ऑफ रेगुलेशंस की प्रोटेक्शन। फिर है प्रोटेक्शन ऑफ रेपुटेशन। इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि हमारी कोई ऑर्गेनाइजेशन चल रही है, अब उस ऑर्गेनाइजेशन का हमने वेबसाइट बना रखा है, हमारे पास साइबर सिक्योरिटी का अटैक हो गया, उस वेबसाइट को किसी ने हैक कर लिया और उस हैकिंग से उसने कोई मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन हमारी वेबसाइट पर डाल दी, जो कि किसी ऑथराइज पर्सन ने नहीं डाली है, किंतु चूँकि हमारा वेबसाइट हैक हो चुका है तो जो इंट्रूडर है उसने वो इन्फॉर्मेशन डाल रखी है। तो ये हमारे रेपुटेशन को ख़राब करता है, ये मिसलीड हो गया। अभी है प्रिवेंशन ऑफ फाइनेंशियल लॉसेस। ये भी वही है, जैसे हम कोई भी इन्फॉर्मेशन अपनी बैंक्स की, अपनी कोई भी इन्फॉर्मेशन अपने ज़मीन की जो हमने ख़रीदी होती है, उसकी इन्फॉर्मेशन हम डॉक्यूमेंटेशन रखते हैं डिजिटल फॉर्मेट में, वो किसी अननोन के पास उसकी इन्फॉर्मेशन न चली जाए, जिससे हमारा लॉस और उसका फ़ायदा हो जाए। इसको फाइनेंशियल लॉस के अगेंस्ट में प्रिवेंशन कहते हैं। प्लस बिजनेस इंटरेक्शन हो गया अगला पॉइंट। तो बिजनेस इंटरेक्शन क्या होता है कि जैसे हमें बहुत सी, अगर हम अनसेफ रहेंगे, अगर हमें सिक्योरिटी थ्रेट्स मिल रहे हैं, साइबर सिक्योरिटी के कॉलिंग आ रही है कि आप हमें फ़ला जगह पे फ़ला पैसे भेज दीजिए, इस अकाउंट भेज दीजिए, अदरवाइज़ हम आपके वेबसाइट को हैक कर लेंगे, हम आपके फाइनेंशियल और पर्सनल इन्फॉर्मेशन को मिसलीड कर देंगे, किसी और को बेच देंगे। तो इस तरह से जो हमें सुरक्षा दे सके, जो हमने अपने सिस्टम में इंस्टॉल किए हैं, एंटीवायरस, ओके, फायरवॉल, वो हमारा प्रोटेक्शन करते हैं, साइबर सिक्योरिटी हमें सेव करती है। तो इससे हम बिजनेस इंटरप्शन से भी बचते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि इससे हमारे कॉन्फिडेंशियल डाटा का प्रोटेक्शन होता है, रेगुलेशंस कॉम्प्लायंसेस का प्रोटेक्शन होता है, रेपुटेशन का प्रोटेक्शन होता है, फाइनेंशियल लॉसेस से हमारा प्रिवेंशन होता है, और बिजनेस इंटरप्शन से भी प्रोटेक्शन होता है। अब जो है सवाल दूसरा होता है, ये साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स होते कौन से हैं? तो वो बेसिकली 6 तरह के होते हैं। पहला मालवेयर, जिसको हम आसान शब्दों में वायरस अटैक भी बोलते हैं, कि किसी ने पेन ड्राइव या किसी और तरीके से कोई वायरस या कोई मालवेयर हमारे सिस्टम में इंस्टॉल कर दिया,
जिसको जब किसी वजह से वो रन हुआ तो पूरा हमारा सिस्टम हैक हो गया या हमारी इन्फॉर्मेशन किसी और को शेयर कर दी गई, इस तरह की चीज़ें। फिर होता है फ़िशिंग। जैसे ये आजकल काफ़ी चल रहा है कि कोई सोशल नेटवर्किंग के साइट के थ्रू किसी ने हमसे एक फॉर्म, डिजिटल फॉर्म फिल करवा दिया जिसमें हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन हो गई, बैंकिंग डिटेल, क्रेडिट कार्ड की डिटेल चली गई, उसके थ्रू उसने हमारा बैंक अकाउंट खाली कर दिया। ठीक है, तो ये फ़िशिंग में आ जाती है। अब होता है रैंसमवेयर। क्या होता है रैंसमवेयर? ये होता है, ये भी एक तरह का मालवेयर ही होता है। इसमें अंतर ये होता है कि जो इंट्रूडर है, जो थर्ड पार्टी जिसने वो रैंसमवेयर इंस्टॉल किया है, वो हमारे पूरे सिस्टम को इनक्रिप्ट कर देगा। कोई भी फाइल हम एक्सेस नहीं कर पाएंगे, वो उसमें एक पासवर्ड चाहिए होगा। फिर वो हमें फ़ोन कॉल्स या ईमेल के थ्रू वो हमसे पैसा मांगेगा, जिसमें हम अगर यदि उसको पैसा देते हैं तो वो डिक्रिप्शन की हमें देगा, जिससे जो हमारी फ़ाइल इनक्रिप्टेड हो गई है रैंसमवेयर की वजह से, फिर हम उसे यूज़ कर सकें। तो ये हो गया रैंसमवेयर। अब है डिनाइयल ऑफ सर्विसेज, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में DOS भी कहते हैं। इसमें जो इंट्रूडर है, जो हमें नुकसान पहुंचाना चाहता है, वो साइबर अटैक करता है। इसमें वो क्या करता है कि जो हमारी वेबसाइट है उसमें इतनी ट्रैफिक उसके आसपास कर देता है, जिस वजह से जो भी हमारे उस साइट को एक्सेस करना चाहता है तो वो कर नहीं पाता ड्यू टू हैवी ट्रैफिक, और जो हमारी साइट है वो क्रैश हो जाती है। अब है इनसाइडर थ्रेट। इनसाइडर थ्रेट क्या होता है साइबर सिक्योरिटी में? जैसे हमने किसी को एम्प्लॉय रखा हुआ है, वो हमारा एम्प्लॉय है, फेथफुल है, तभी हमने उसे रखा हुआ है, लेकिन पैसे के लालच की वजह से या अपनी पर्सनल वेंडेटा की वजह से उसने हमारी इन्फॉर्मेशन कुछ इधर से उधर कर दी। तो इस तरह के थ्रेट भी साइबर सिक्योरिटी में ही आते हैं। और जो लास्ट होता है वो होता है एडवांस परसिस्टेंट थ्रेट, APTS उसको बोलते हैं। ये भी काफ़ी हद तक डिनाइयल ऑफ सर्विसेज होता है। डिनाइयल ऑफ सर्विसेज यानी DOS में क्या होता है कि जो हमारा वेबसाइट है उसके आसपास जो हमें नुकसान पहुंचाना चाहता है साइबर अटैक के थ्रू, वो उसमें ट्रैफिक इतना बढ़ा देता है कि कोई भी पर्सन या जो उसका जन्मदाता है जिसके लिए वो साइट बनाई गई है, वो स्वयं भी उसको एक्सेस नहीं कर पाता। वो क्रैश हो जाती है या टेम्परेरी आउट ऑफ सर्विस एरर मैसेज का शो होता है। और जो एडवांस परसिस्टेंट थ्रेट क्या होता है कि उसमें वेबसाइट होती है, उसे एक्सेस भी कर सकते हैं, लेकिन वो अनऑथराइज हाथों में चली जाती है क्योंकि वो हैक्ड हो जाती है, वो वेबसाइट हैक कर ली जाती है साइबर अटैक के माध्यम से। उसमें कुछ भी अपडेशन करना होगा तो वो ऑथराइज पर्सन नहीं कर सकता, बल्कि जिसने हैक किया है वो उसमें मॉडिफिकेशन या डिलीशन कर सकता है अपने हिसाब से। ठीक है, तो ये भी एक बड़ा थ्रेट है। अब होता ही है कि टाइप्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी कौन सी है, मतलब अगर साइबर सिक्योरिटी है ये इम्पॉर्टेंट है और थ्रेट्स भी इसमें होते हैं। जैसा मैंने बताया कि मालवेयर होता है, फ़िशिंग होता है, रैंसमवेयर है, डिनाइयल ऑफ सर्विसेज है, इनसाइडर थ्रेट है, एडवांस परसिस्टेंट थ्रेट है। 6 तरह के थ्रेट मैंने आपको बताया। तो अब इनसे बचने के लिए हम कौन कौन से साइबर सिक्योरिटी टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं? उसमें है नेटवर्क सिक्योरिटी। पहला, सबसे पहले तो नेटवर्क सिक्योरिटी आता है। इसमें जिस भी नेटवर्क से हमारा सिस्टम जुड़ा हुआ है उसको हम सिक्योर करते हैं, बाई फायरवॉल करते हैं, VPN होता है। ठीक है, इस तरीके से हम उसको सिक्योर करते हैं। जो हमारे नेटवर्क सिक्योरिटी है, जिनसे हमारा सिस्टम और सेटअप सिस्टम जुड़ा हुआ है, वर्क कर रहा है, उस नेटवर्क को कैसे सिक्योर किया जाए, यह नेटवर्क सिक्योरिटी में होता है। फिर होता है एप्लीकेशन सिक्योरिटी। ये क्या होता है? यदि हमें कोई नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है तो हम सीधे उसको अपने मेन सिस्टम में इंस्टॉल ना करके पहले उसकी कोड की जांच करते हैं किसी अन्य सिस्टम में। उससे ये पता लगता है कि कहीं इसमें कोई वायरस तो नहीं है, जिसको अगर हम मेन सिस्टम में अप्लाई करें और वो कोड रन हो तो वह एप्लीकेशन के थ्रू हमारे सिस्टम को हैक कर ले या कोई नुकसान पहुंचा दे। और या इसमें कोई थ्रेट तो नहीं है, कोई लूप होल्स तो नहीं है उस कोड में, जिस लूप होल्स के थ्रू कोई इंट्रूडर है जो हमारे सिस्टम में प्रवेश कर ले। तो उसको हम एप्लीकेशन सिक्योरिटी, उसकी हम कोड की जांच करते हैं और पूरी तरीके से निश्चिंत होने के बाद फिर उसको इंस्टॉल करते हैं। तीसरा है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी वही होती है जो हमारी पर्सनल डेटा है, फाइनेंशियल डेटा है, में उसकी इंफॉर्मेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके लिए भी एंटीवायरस वगैरह इंस्टॉल किए जाते हैं। अब अगला है क्लाउड सिक्योरिटी। जैसा हम सभी जानते हैं कि आजकल के अधिकांश जो लोग हैं वो क्लाउड स्टोरेज का बहुत यूज़ करते हैं। उसमें क्या होता है कि बड़े मात्रा में कुछ जो इंपॉर्टेंट डेटा होते हैं वो अपने लैपटॉप, पर्सनल कंप्यूटर में सेव करते हैं, हार्ड डिस्क में। अदरवाइज़ कुछ और जो उतने इंपॉर्टेंट डेटा नहीं है या
अगर डेटा की मात्रा बहुत ज़्यादा है जो हमारे सिस्टम पे सेव नहीं हो सकती है, तो उसको आजकल हर सिस्टम होता है, जैसे गूगल क्लाउड है, इस तरह पे जाके लोग उसको सेव करते हैं, उसको कॉस्ट को, उसको इवन स्टोरेज को परचेस करके भी बहुत लोग उसको सेव करते हैं। तो अपने सिस्टम पे तो ऑथराइजेशन होता है कि हमें कौन सा एंटीवायरस इंस्टॉल कर रखा है, तो उसी तरह क्लाउड स्टोरेज में जो होता है उसमें क्लाउड सिक्योरिटी होती है जो उसके नेटवर्क को प्रोटेक्ट करती है वायरसेस या रैनसमवेयर वगैरह से। ठीक है, अब होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स सिक्योरिटी। ये क्या होता है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स बोलते हैं जैसे जो हमारे वेरिएबल्स होते हैं। हमारा इंटरनेट मुख्यतः तो हम पहले यूज़ करते थे लैपटॉप, डेस्कटॉप वगैरह में, लेकिन जब से हमारे जीवन में इंटरनेट की इम्पोर्टेंस, उसकी वरीयता बढ़ी है, तब से हम बहुत से गैजेट्स है जो इस्तेमाल करते हैं, जैसे स्मार्ट वॉच हुआ और भी इस तरह की बहुत सी डिवाइसेस हैं हमारे घर पे लाइट्स ऑन ऑफ करने का, या जो सिक्योरिटी सिस्टम्स होते हैं वही सब इंटरनेट ऑफ थिंग्स हैं। तो उसमें कोई उसमें कुछ अलग तरीके का वायरस न डाल दे, या जो हमारे इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जो हमारे घर का सिक्योरिटी सिस्टम है वो हमारे वेरिएबल से जुड़ा हुआ है, हमारा वेरिएबल हमारे फ़ोन से जुड़ा हुआ है, तो ये जो पूरा नेटवर्क है इसे भी कोई प्रभावित न कर ले। इससे बचने के लिए भी साइबर सिक्योरिटी होती है जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स के रूप में होती है। अब आइडेंटिटी और एक्सेस मैनेजमेंट होता है, आईएम। जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसमें जो भी इंडिविजुअल्स हैं, जो भी उसके एम्प्लॉई हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन सिस्टम में सेव होती है, और वो जो इन्फॉर्मेशन होती है, वो जो आइडेंटिफिकेशन होता है, वो किस व्यक्ति को कौन सा काम अलॉटेड है, उसकी ऑथराइजेशन क्या है, उसका एक्सेस मैनेजमेंट भी जो होता है वो भी एक जगह पे होता है डिजिटल फॉर्म में। तो उसकी भी जो सिक्योरिटी होती है, ऐसा न हो कि कोई व्यक्ति जो किसी एक काम के लिए अलॉटेड किया गया है वो किसी दूसरे काम में हस्तक्षेप कर सके। इससे बचने के लिए भी आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट का इस्तेमाल होता है, और ये भी एक साइबर सिक्योरिटी का ही एक पार्ट है। अब हमारा जो आखिरी पॉइंट है वो ये है कि हम कैसे बच सकते हैं साइबर अटैक से, जो हमारे सिस्टम या हमारे ऑर्गेनाइजेशन, हमारे नेटवर्क पे हो सकते हैं, जो प्रोबेबिलिटी है उससे हम बचें कैसे। तो उसमें हम 5 तरीके से बच सकते हैं। 4 तरीके हैं मुख्यतः। पहला तो ये है कि हमारे सिस्टम में, या जो हमारे सेटअप सिस्टम है उसमें प्रॉपर अपडेटेड एंटीवायरस, एंटी मालवेयर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके रखें। जैसे वो मैकेफी या कोई भी हो सकता है एंटीवायरस, जो भी हमें सूटेबल लगे, जिस पे हमारा फेथ हो वो हो सकता है। दूसरा है कि अगर सॉफ्टवेयर्स है या हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें अपडेट्स लगातार, जो भी रेगुलर अपडेट्स आते रहें, हम उनको टाइम टू टाइम इंस्टॉल करते रहें, जिससे हमारे सिस्टम में कोई लूप होल होने की संभावना कम हो जाए। फिर है स्ट्रॉन्ग पासवर्ड एंड मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। हम जो पासवर्ड सेट करते हैं अपने सिस्टम का, वो हमारा बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। उसमें केवल वर्ड्स नहीं होने चाहिए, कैपिटल लेटर है, स्पेशल सिंबल है, न्यूमेरिक नंबर्स हैं, ऐसे होने चाहिए। और अगर रिस्पॉन्सिबल वर्क है, इंपॉर्टेंट वर्क है, एक्सेस आपका 3 लेवल और 4 लेवल का है, हाईएस्ट लेवल का है, तो उस केस में मोर देन 1 लेवल 2 लेवल ऑथेंटिकेशन होना चाहिए, जिसमें आपका बायोमेट्रिक भी होना चाहिए और पासवर्ड भी होना चाहिए। और लास्ट में है जो एजुकेशन एंड अवेयरनेस। जो भी पर्सन है, इंडिविजुअल हो, तो उसे साइबर सिक्योरिटी के बारे में पढ़ना चाहिए, उसको ट्रेनिंग देनी चाहिए। या खास करके ऑर्गेनाइजेशन में यह और भी महत्वपूर्ण हो जाता है, जहाँ सैकड़ों में या हज़ारों में एम्प्लॉय काम करते हैं, तो किसी को किसी तरह का कोई कन्फ्यूज़न न रहे कि इस तरह का साइबर अटैक्स भी क्या हो सकते हैं या इससे बचने के क्या उपाय हैं। तो इसकी प्रॉपर ट्रेनिंग होती रहनी चाहिए कंपनीज़ में, ऑर्गेनाइजेशन में, जिससे आगे होने वाले सभी तरह के साइबर अटैक्स से बचा जा सके। तो ये हमारा साइबर सिक्योरिटी, साइबर अटैक्स पे जो आज का एपिसोड है, ये मैं यहीं समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये कंटेंट अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो कृपया हमसे जुड़ें। अगले किसी एपिसोड के लिए प्लीज़ इंतज़ार करें। उसके अलावा धन्यवाद। थैंक यू। प्रणाम।